अस्सलामुअलैकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे। तो आज हम गोल्ड का डेली एनालिसिस करने वाले हैं। आज 2 अगस्त है 2023, 2 अगस्त है। तो देखते हैं आज गोल्ड कैसे फ़र्दर मूव कर सकता है, टेक्निकल एनालिसिस हमें क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप जो भाई भी ज्वाइन करना चाहता है वो अभी के लिए बिल्कुल फ्री है, और जो भाई अभी फ्री टाइम पीरियड के अंदर ही ज्वाइन कर लेगा तो वो लाइफ टाइम के लिए वो फ्री रहेगा। ज्वाइन करने का क्या तरीका है, आपको सिर्फ हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स 2 ब्रोकर्स हैं, इनमें से किसी एक की आईबी ज्वाइन करनी पड़ेगी। और जो वीआईपी सिग्नल ग्रुप है आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग अभी फ्री टाइम पीरियड के अंदर ही ज्वाइन कर लेंगे वो लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेंगे, लेकिन अगर 1-1.5 महीने तक इसको पेड कर दिया गया तो उसके बाद इसकी मंथली फ़ी हुआ करेगी। तो अब देखते हैं कि गोल्ड मज़ीद जो है आज कैसे मूव कर सकता है। बाय द वे कल की ये एनालिसिस है, कल आप देख सकते हैं आपको यहाँ से सेल बताई थी रीटेस्ट के ऊपर, और माशाल्लाह एग्जैक्ट उसने हमारा टारगेट कंप्लीट किया है। तकरीबन आपको 100 पिप्स 150 पिप्स दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि कल जो हमने आपको लाइव स्ट्रीम के ऊपर ट्रेड दी थी, माशाल्लाह उसने 40 पिप्स दिए। जिस भाई ने 40 पिप उठा लिए उसने प्रॉफिट कर लिया, अदरवाइज़ वो वहाँ से न्यूज़ आई और ट्रेड रिवर्स हुई और अब हमारा ब्रेक इवन हिट कर गई। लेकिन ब्रेक इवन के ऊपर भी मैंने आपको ये लेवल दिया हुआ था, मैंने आपको बताया था मार्केट इस लेवल पे अगेन आएगी, हम सेल उठाएंगे, लाइव स्ट्रीम पे ही बताया था। और जैसे ही न्यूज़ आई तो मैंने सेल उठाई। आपको सेल दिखा देता हूँ मैं, जी हमारा जो चार्ट है जिसके ऊपर हम ट्रेडिंग करते हैं उसको हम ओपन कर लेते हैं। जी ये देखें आपके सामने, ये मैंने सेल उठाई भी जब न्यूज़ आई, मार्केट एग्जैक्ट हमारे लेवल के ऊपर गई और यहाँ से मैंने एकदम से पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ था जो कि उठ गया खुद ब खुद ही। तो माशाल्लाह इसने हमारी ट्रेड उठाई और पूरे 10 से 15-20 मिनट के अंदर इसने हमारा 120 पिप्स का टारगेट जो है अचीव कर लिया। कितने पिप स्टॉप लॉस के साथ? 35 पिप का स्टॉप लॉस हमने इसके अंदर सेट किया हुआ था। तो ये ट्रेड लगाने की वजह क्या होती, बिकॉज इसने अपनी ट्रेंड लाइन, मेजर ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेकआउट कर दी थी, और कल हमने इस ट्रेंड लाइन पे इस वजह से ट्रेड नहीं ली थी बिकॉज यहाँ पे एक चैनल बन रहा था। और लेकिन जब ये चैनल नीचे ब्रेकआउट हुआ, हमने आपको ट्रेड दी, वो इनवैलिड हो गया था, तो चैनल का कोई काम नहीं था। इस वजह से जब मार्केट जैसे ही रिवर्स आई तो हमने अगेन ट्रेड ले ली और माशाल्लाह 120 पिप्स उठा लिए। फिर मैंने आपको बताया था कि मार्केट जैसे ही अपने इस लेवल पे आएगी और रिजेक्शन देगी तो आपने क्या कहते हैं बाय उठानी है। ये देख सकते हैं आप, रिजेक्शन मिली, मैं बाय नहीं उठा सका, असल में मेरे एंट्री पॉइंट निकल गया था, मैं बिजी था थोड़ा सा, बट हमारे एक दुबई वाले भाई हैं, उन्होंने मुझे स्पेशल मैसेज करके बाय उठाई और उनको मैंने टारगेट दिया 1950 से लेकर 1953 तक का एरिया, और उन्होंने 50 के ऊपर आज अपना टीपी हिट करवा लिया होगा। तो अब यहाँ से सेल उठाने का क्या मकसद है, ये सेल मेरा इसका स्टॉप लॉस 35 पिप का ही था, यह मैंने ब्रेक इवन की हुई है। इसका सेल उठाने का मकसद ये था कि मार्केट ने यहाँ से ही रिजेक्शन ले ली थी, अगर आपको नज़र आए तो इसने इंगुल्फिन की रिजेक्शन ली, और क्या कहते हैं यहाँ पे हमारा बहुत प्यारा लेवल भी था। और सेल उठाने का जो मेन मकसद था, ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप भी सीखें मैंने ये ट्रेड क्यों उठाई, और नेक्स्ट टाइम ऐसा हो तो आपको भी यहाँ से ट्रेड उठानी चाहिए कि नहीं। तो यहाँ से ट्रेड उठाने का मेन मकसद ये था कि मैंने आपको H4 के अंदर एक डबल जोन ट्रेंड लाइन लगा के दी हुई थी जो कि कल ब्रेकआउट हो गई, और ट्रेड उठाने का मकसद सिर्फ उसका रीटेस्ट था। मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे रीटेस्ट किया मेरी ट्रेड खुद ब खुद ओपन हो गई, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो है वो लगा हुआ था पेंडिंग ऑर्डर। माशाल्लाह सेल में गई मार्केट और अभी भी हमारी ट्रेड जो है वो 50 पिप 60-70 पिप उसने हमें प्रॉफिट दिया, और इस वक्त भी तकरीबन 40 पिप्स प्रॉफिट में चल रही है। तो हमारा जो इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 150 पिप्स यानी कि तकरीबन 1940 के करीब रहेगा, और इंशाल्लाह जो अगर मार्केट अपने 1937 के लेवल को ब्रेकआउट करती है देन मेरा फाइनल टारगेट 1912 का रहेगा। तो ये आज की ट्रेड थी। चलें देखते हैं कि आज गोल्ड जो है, हमारे एनालिसिस चार्ट के ऊपर जाते हैं और देखते हैं गोल्ड आज फर्दर कैसे मूव कर सकता है। ये हमारा एनालिसिस चार्ट है और हम इसके ऊपर से जो पिछला एनालिसिस है तमाम ड्राइंग्स जो हैं इसकी रिमूव कर देते हैं और फिर देखते हैं कि गोल्ड फर्दर कैसे मूव कर सकता है। जी अच्छा, गोल्ड जो है वो मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी, उसी दिन बता दिया था कि गोल्ड जो है, गोल्ड ने यहाँ पे डबल बॉटम लगाया एंड अपना हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ पे भी इसने छोटा सा डबल टॉप लगाया था, हमने यहाँ से सेल ली। लेकिन अगर आप देखें तो गोल्ड ने एग्जैक्ट यहाँ पे अपनी हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। कैसे कर रहा है,
मैं आपको समझाता हूँ। गोल्ड अगर आप यहाँ पे देखें, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि गोल्ड ने यहाँ पे डबल बॉटम लगाया एंड अपना हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ ऊपर चला गया। और ऊपर जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो एग्जैक्ट जैसे इसने यहाँ पे डबल बॉटम लगाया था, गोल्ड ने यहाँ पे डबल टॉप लगाया, उतने ही फासले से डबल टॉप को इसने रिस्पेक्ट दी। देखिए उतना ही फासला बन रहा है ये वाला और एग्जैक्ट वो उसी रेंज के अंदर वो जा रहा है। अब जैसे वो हायर हाई बना रहा था और हायर लो बना रहा था, वो लोअर हाई एंड लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है। यहाँ से हमने सेल क्यों ली थी? सेल लेने की वजह ये थी बिकॉज अगर आप देखें तो गोल्ड जो अपना हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ आ रहा था बैकवर्ड से, तो क्या कहते हैं यहाँ पे गोल्ड अपना न्यू हायर हाई जो है वो बनाने में नाकाम हो गया और प्रीवियस हायर हाई से इसने नीचे ही रिजेक्शन दे दी। और नीचे रिजेक्शन देने के बाद अगर आप देखें तो इसने जो अपना प्रीवियस हायर लो था उसको भी ब्रेकआउट कर दिया, जिसका मतलब ये था कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और क्या कहते हैं, जिसका मतलब ये था कि अब मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा और मार्केट सेलिंग की तरफ जाएगी। और आप देख सकते हैं मार्केट अब लोअर हाई एंड लोअर लो बनाती हुई एग्जैक्ट अपनी हिस्ट्री रिपीट कर रही है और सेल की तरफ जा रही है। तो अब हम देखें तो आज के लिए हिसाब से क्या हो सकता है। आज के हिसाब से सबसे पहले हम कुछ लेवल्स ड्रॉ करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि गोल्ड फर्दर कैसे मूव कर सकता है। हम M15 के अंदर आज जो है वो करेंगे एनालिसिस और देखते हैं कि गोल्ड क्या कर रहा है और हमें क्या दिखा रहा है इस वक्त। जी, गोल्ड जो है ना इस वक्त इसका जो ये वाला लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे ये मैं मार्क कर देता हूँ आपको। ये लेवल इसका इस वक्त काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेवल है। इसकी वजह क्या है? ये वजह आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी क्योंकि गोल्ड इस लेवल को ऑलरेडी जो है अगर आप देखें तो बहुत दफ़ा रिस्पेक्ट कर चुका है। यहाँ पे देखें एंड देन कल भी इसने इसको रिस्पेक्ट किया है। तो ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब मैं आपको जो पिछले कई ढाई तीन हफ्ते से एक लेवल देता हुआ आ रहा था कि ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कवर लाजमी होगा चाहे गोल्ड जितना मर्जी ऊपर चला जाए। और गोल्ड ने माशाल्लाह उसको कवर कर दिया, लेकिन ये लेवल अभी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पहले था। हम इसको भी ड्रॉ करते हैं। ये जो लेवल है गोल्ड का ये अभी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पहले था। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। बिकॉज़ यहाँ पे गोल्ड ने जो है अपने न्यूज़ के टाइम का फेयर वैल्यू गैप बनाया था अगर आप देखें, और साथ में अपना इम्बैलेंस छोड़ा था जिसको गोल्ड ने रिकवर करने आना था। और आप देखें गोल्ड चाहे जितना मर्जी ऊपर गया हो मुड़ के वापस लाजमी आया है, चाहे 2-2.5 हफ्ते लग गए हैं और अपना इम्बैलेंस उसने कवर किया है, जैसा कि मैं आपको पिछले काफ़ी हफ्तों से बोल रहा था। तो अब फर्दर मूव कैसे हो सकती है? हम M15 के चार्ट के अंदर वापस जाते हैं और आपको बताएं तो ये देखें ये जो लेवल है गोल्ड का जो अभी हमने लगाया है डाउन साइड वाला स्पॉट लेवल जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अगर आप देखें ना, मैं अभी आपके सामने 3 ट्रेंड लाइन्स लगाने लगा हूँ। थोड़ी सी चार्ट के अंदर आपको घिचमिच सी नज़र आएगी, लेकिन ये आपके समझने के लिए ज़रूरी है। बाद में हम इसको क्या कहते हैं रिमूव कर देंगे। अगर आप देखें तो कल गोल्ड अपने एक ट्रेंड लाइन के अंदर जा रहा था, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये गोल्ड ने कल की ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी। और अगर आप आज देखें तो सेम लेवल से गोल्ड जो है एक न्यू ट्रेंड लाइन बना रहा है और इसको भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है और एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन के ऊपर खड़ा है। ये देखें ये 2 ट्रेंड लाइन्स हो गई और अगर आप डाउन साइड की एक और ट्रेंड लाइन लगा दें तो गोल्ड जो है ना एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है। ठीक है, अब इन दोनों ट्रेंड लाइंस को बनाने की क्या ज़रूरत थी और ये मैंने 3 ट्रेंड लाइंस कर दी हैं। इसकी वजह क्या थी? बिकॉज गोल्ड इस तीनों ट्रेंड लाइन की वजह से हमें एक मर्जिंग लेवल दे रहा है जहां से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, लेकिन बाइंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। बाइंग होगी तो थोड़ी ही होगी, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये 3 ट्रेंड लाइन जो लगाई हैं उसकी वजह यह है कि गोल्ड जो ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही है गोल्ड ने इसको तो ब्रेकआउट कर दिया है। इसका मतलब इसका एक दफ़ा रीटेस्ट नहीं हुआ तो गोल्ड इसको रीटेस्ट करने यहाँ तक आ सकता है और एक विग मार के अपनी डाउन साइड की ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको भी टेस्ट कर सकता है। और अगर आप ये देखें तो ये दोनों ट्रेंड लाइन जो हैं वो उसी लेवल के ऊपर आ रही हैं। उनका एंट्री पॉइंट जो आ रहा है, उनका मर्जिंग पॉइंट जो आ रहा है उसी लेवल के ऊपर आ रहा है, जो कि मैंने आपको H1 के अंदर ड्रॉ करके दिया है। तो यहाँ से अगर आपको अच्छी रिजेक्शन मिलेगी
देन आपने बाय साइड को यहाँ से बाय उठा सकते हैं। कहाँ तक के लिए? गोल्ड कुछ ऐसे आएगा और इसको ब्रेकआउट करेगा और गोल्ड कुछ यहाँ तक मूव कर सकता है 1954 या 1952 से लेके 1954 तक, और अगेन यहाँ से रिजेक्शन देके फिर सेल में जाएगा। सेल में जाने की वजह सेम है क्योंकि गोल्ड इस वक्त अपने सेलिंग ट्रेंड के अंदर चल रहा है और अपना लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ जा रहा है। तो अब इसने अपना लोअर लो बनाया है फाइनली, तो अब इसको नेक्स्ट लोअर हाई बनाने की ज़रूरत है। तो लोअर हाई यहाँ कहीं पे बन सकता है, अदरवाइज़ ये ब्रेकआउट होता है देन गोल्ड का नेक्स्ट टारगेट जो है ये गोल्ड यहाँ से भी रिजेक्शन ले सकता है। ये बात याद रखिएगा 57 के करीब से। लेकिन ये लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गोल्ड ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अच्छा, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको मर्जिंग ट्रेंड लाइन समझा दी है, तो हम इसको फ़िलहाल रिमूव कर देते हैं बिकॉज़ ज़्यादा ट्रेंड लाइंस आपको भी थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी। तो गोल्ड कुछ ऐसे करके मूव कर सकता है एंड देन वापस सेलिंग की ट्रेंड की तरफ जा सकता है। उसकी वजह क्या है, मैं सेलिंग क्यों देख रहा हूँ, उसकी वजह ये है, अगर आप H4 के अंदर जाते हैं तो मैंने आपको कितने दिनों से, जब से मैंने अपनी पहली एनालाइजिंग वीडियो डाली थी, जब भी मैंने ये आपको ड्रॉ करके दी थी कि गोल्ड अपनी एक डबल जोन ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा है, जिसको मैं मार्क कर देता हूँ आप सबके लिए। ये जो ट्रेंड लाइन है, गोल्ड अपनी डबल जोन ट्रेंड लाइन के अंदर मूव कर रहा है और ये जो ट्रेंड लाइन है आपके सामने है और काफ़ी ज़्यादा वैलिड है, ठीक है। और अगर आप कल देखें तो ये इतनी काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी बिकॉज H4 की ट्रेंड लाइन थी और क्या कहते हैं, गोल्ड ने कल इसको ब्रेकआउट कर दिया और इसके रीटेस्ट के ऊपर हमने सेल भी उठाई है। तो इसकी ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट हो गया है तो इसी वजह से हम इसको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। और गोल्ड को अगर गोल्ड अपनी इस ट्रेंड लाइन को आकर टेस्ट करता है और ऊपर जाता भी है तो गोल्ड इसी लेवल तक जा सकता है। इसकी वजह क्या है, जो लेवल मैंने आपको दिया इसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे डबल जोन ट्रेंड लाइन का अगेन टेस्ट हो जाएगा और गोल्ड अगेन नीचे गिरेगा। और मैंने आपको इसका लेवल दिया है कि जैसे ही गोल्ड ने 1937 का लेवल ब्रेकआउट करना है तो गोल्ड आपको नेक्स्ट जो है 1912 के ऊपर देखने को मिलेगा। ये बात याद रखिएगा, ये मैंने आपको कल भी बताई है और तकरीबन पिछले काफ़ी दिनों से बताई जा रहा हूँ कि 37 का लेवल ब्रेकआउट हो गया तो गोल्ड आपको 1912 पे भी देखने को मिल सकता है। अब जो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे वापस जाएं तो आपको पाथ ड्रॉ कर देता हूं। मैंने आपको समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप बेहतर तरीके से समझ सकें, ठीक है। अगर तो गोल्ड डायरेक्ट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है ना, ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है इसको अभी के अभी ब्रेकआउट कर देता है, देन गोल्ड कुछ ऐसे मूव कर सकता है अपनी इस ट्रेंड लाइन, अपने इस लेवल तक और अगेन नीचे गिरेगा। अदरवाइज़ जो है गोल्ड अगर नीचे की साइड को जाता है, इस लेवल से आपको रिजेक्शन देता है, इस लेवल पे कहीं पे भी आपको रिजेक्शन मिलती है तो आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। रिजेक्शन के ऊपर गोल्ड इसको ऐसे ब्रेकआउट करेगा और यहाँ से अपना इधर इन्हीं दोनों लेवल के मिड में से कहीं से रिजेक्शन लेगा और सेलिंग की तरफ गिरेगा। और अगर इसने अपना 1937 का लेवल देन ब्रेकआउट कर दिया देन ये उसको रीटेस्ट करेगा एंड 1912 के ऊपर देखने को आपको मिलेगा। ये बात मेरी याद रखेगा। और एक और जो बनती है, अगर गोल्ड डायरेक्ट इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है और अपनी ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट करता है देन रीटेस्ट लाजमी करेगा। रीटेस्ट के ऊपर आप डायरेक्ट सेल भी ले सकते हैं बिकॉज जो है जो H4 की ट्रेंड लाइन है उसका एक दफ़ा टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है, तो आप डायरेक्ट भी इसके अंदर सेलिंग देख सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट थोड़ी सी मुश्किल है बिकॉज गोल्ड ने काफ़ी ज़्यादा अपना लो बना दिया है तो गोल्ड थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है। अब आपको अगर मैं पाथ ड्रॉ कर दूं तो पाथ कुछ ऐसे हैं कि गोल्ड अगर यहाँ से नीचे आता है इसी लेवल के अंदर कहीं से भी आपको अच्छी रिजेक्शन मिलती है, आप बाय कर सकते हैं और गोल्ड आपको कुछ ऐसे मूव करता हुआ मिलेगा, ठीक है। गोल्ड यहाँ से अगेन सेल आएगा अपने 37 के लेवल को, फिर इसको ब्रेकआउट कर देना चाहिए और इसको रीटेस्ट करेगा अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के बाद और क्या कहते हैं अगेन सेलिंग की तरफ चला जाएगा। पाथ में उससे थोड़ा सा ख़राब हो गया, हम अगेन करते हैं। इस लेवल से आपको ब्रेकआउट अच्छी रिजेक्शन मिलती है, आप बाय कर सकते हैं। गोल्ड अपनी इस चैनल को फिर अपने ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेकआउट करेगा, इसको रीटेस्ट करेगा देन अपने इन दोनों लेवल से 57 या 52 का जो लेवल है इन दोनों के मिड में कहीं से भी रिजेक्शन अच्छी देता है बिकॉज यहीं पे उस डबल जोन ट्रेंड लाइन का वो बनता है, रीटेस्ट बनता है और यहाँ से आप अगेन सेल देख सकते हैं। फिर गोल्ड को नीचे आना चाहिए, 37 का लेवल ब्रेकआउट करना चाहिए और इसको इस ट्रेंड लाइन के साथ ये टेस्ट करेगा, 37 के लेवल को अगेन रीटेस्ट करने जाएगा और
1912 के ऊपर अपना सेल का सफ़र जारी रखेगा। इसके अलावा जो दूसरा पाथ बनता है वो दूसरा पाथ ये बनता है हमारा कि गोल्ड अगर तो यहाँ से डायरेक्ट आपको सेल साइड को ब्रेकआउट दे देता है अपने इस लेवल का भी और अपनी इस ट्रेंड लाइन का भी, याद रखिएगा। तो गोल्ड थोड़ा सा नीचे जा सकता है 1930 के करीब, याद रखिएगा 1930 के करीब ये जाएगा, फिर इसको रीटेस्ट करेगा इन दोनों लेवल को, अपनी ट्रेंड लाइन को भी और अपने लेवल को भी। देन आप यहाँ से सेल ले सकते हैं और 1912 का आपका टारगेट होगा। जो एक छोटी सी बात ये एक और मैं आपको बता दूं, वैसे ही ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर गोल्ड डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट देता है देन गोल्ड कुछ ऐसे मूव कर सकता है, यहाँ पे इसको रीटेस्ट करने आएगा एंड अपने इस लेवल के ऊपर जाएगा। लेवल के ऊपर जाने के बाद वही अपना सफ़र जारी रखेगा जो कि मैंने आपको ये वाला बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे और आप सबको बहुत अच्छी समझ लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे। और जो भाई भी VIP सिग्नल ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता किया करें। और याद रखें कि VIP ग्रुप आप सिर्फ हमारी IB ज्वाइन करने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं और इसको आगे पेड करने का हमारा इरादा है। तो जो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर लेंगे IB ज्वाइन करने के बाद वो लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेंगे। बट जो 1-1.5 महीने बाद अगर हमने इसको पेड कर दिया तो इस पेड करने के बाद जो मेंबर्स आएंगे वो इसको मंथली फ़ी पे किया करेंगे $60 to $70। तो इसके अलावा उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छा प्रॉफिट करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।